उनका मुंह तो बंद होना ही है उन्हें। और उनका भी हो गया, जो फेंकेगा फेंकेगा चिल्लाते थे उनका भी हो गया। उन्हें एक्चुअली वो लोग ये भ्रम में थे कि उन्होंने पुखराज वगैरह ख्याति वगैरह ये देखे थे। अच्छा, वीडियो 2 महीने पहले से बता रहे कम पैदावार दिख रही है हमें। नहीं, वो लोग ग्राउंड पे जाके चेक नहीं करते। आप लोग यहाँ खेतों में भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सारे काम कर रहे हो। टेम्परेचर बताना लोगों को, कितना टेम्परेचर पसीना आ रहा है वीडियो बनाने में। डिग्री है अभी टेम्प। तो ये बताओ लागत में कमी रही है, क्या रहा है ये? लागत में तो कमी, हमारे यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? कि दुकान है हमारी खुद की। अच्छा, आपकी खुद की दुकान है? हाँ, खाद बीज दवा का काम है हमारा। तो में ये आलू दिख रहा है इनको। तो पहले कितना बता रहे, कितना? 45-50 से 45 तो कम से कम का निकला था लास्ट ईयर यहाँ, पिछली बार। हाँ। तो और इस बार तो हमसे सबसे ज्यादा हमारा ही निकल रहा है यहाँ। और नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं हूँ खैर में और अभी किसान भाइयों से मैं बात करूँगा। यहाँ पे ये जो किसान भाई खड़े हैं इतने परेशान है कि इनकी बिल्कुल हालत ख़राब है यहाँ पे, और ये काफ़ी ज़्यादा लागत लगाते हैं, इसके बाद इनका ये हाल है। तो इनसे हम अभी जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ट्रैक्टर के पीछे क्या हाल है और फिर मैं इनसे बात करूंगा, क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे पहले हाल देख लीजिए क्या हाल है आलू के। ये देखिए, ये चिप्स वाला आलू है, ये देखिए। तो किसान भाइयों, इस खेत में लगभग मेरे हिसाब से 15-16 का एवरेज ही आएगा, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं आएगा। और आप देख सकते हो इसमें ये किर्री गुल्ला है और कुछ है ही नहीं इसमें, ये देखिए। तो इसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जो कि आप देख पा रहे हो। तो अभी हम ट्रैक्टर वालों से भी बात करेंगे और अभी ये मोड़ रहा है, फिर हम किसान भाइयों से जानकारी करेंगे पूरी, और यहाँ पे क्या भाव हो रहा है कोल्ड वालों के, कैसे क्या हो रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे, पहले ट्रैक्टर वालों से बात कर लें। ट्रैक्टर बंद कर लीजिए। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब एक मिनट बंद कर लो। तो भाई साहब कैसे एवरेज निकल लो यहाँ पे? कौन सा जगह बताओ पहले, कौन सी जगह ये? ये पीपल गाँव। पीपल गाँव खैर। तो कैसे एवरेज आ रहा है? मानो एवरेज 30-35 की। 30-35। तो इस खेत को तो 30-35 भी ना लग रहा ना निकल ही आवे इतना है? निकल ही आवे। तो एवरेज तो लग रहा ना, पीछे से बहुत किर्री गुल्ला है ये। कोई दिक्कत ना, निकल जाएगी इतनी एवरेज। अच्छा, वैसे यहाँ पे पैदावार कैसी आ रही है तुम्हारी साइड? इतनी है एवरेज, मानो 40 की बस लास्ट। अच्छा, लास्ट 40 की। और पिछले साल का क्या था? पिछले साल सही है एवरेज। पिछले साल कितने तक आपने खोदा है? 75-80 तक। 75-80 तक। और अब के वो 35-40। तो ये तो पैदावार बहुत डाउन है फिर। बहुत डाउन। तो अब तक कितनी खुदाई कर दी आपने? मैंने कर दी होगी 70-80 बीघा की। तो 70-80 बीघा में आपने हाईएस्ट कितनी पैदावार का अभी खेत खोदा है? केमोहन निकला 75। केमोहन 75 का। तो वैसे मतलब पहले क्या निकला होगा केमोहन आपके यहाँ? पिछली बार निकलो 85 तक। 85 तक। तो यहाँ बुरा हाल है। तो चलो, तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए मशीन चलाओ। ये देखो भैया, यहाँ पे हाल दिखाते हैं अभी। ये मुझे तो लग रहा ना भैया, ये 30-35 का निकल जाएगा, मुझे ना लग रहा। ये देखो, कुछ ना है इसमें। देखिए हाल बेहाल है, कुछ आलू नहीं दिख रहा है इसमें। चलो किसान भाइयों से अब बात कर लेते हैं। तो हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश शर्मा है। हरीश शर्मा जी। जगह कौन सी है ये? ये पीपल गांव है। अच्छा। और तहसील खैर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। पीपल गांव खैर अलीगढ़ में जी। तो यहाँ पे लगभग कितनी आलू खेती करते हो आप? हमारे पास 50 बीघा है फिलहाल। 50 बीघा है। तो कितना खोद दिया आपने अब तक? हमने खोद दिया 24-25 बीघा खेत खोद दिया। 24-25 बीघा खोद दिया आपने? बाकी आज ये खुदाई चल रही है 9 बीघा। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है? ये चिप्सोना है। तो कितने का एवरेज आया अभी तक जो आपने खोदा है? 39-40 का एवरेज। क्योंकि ये पैकेट तो भर चुके हैं ना आपके उधर? जी, 39-40 का है। 39-40 का। और इस खेत में कितना लग रहा है आपको? इसमें ऐसे ही उससे ज़्यादा तो नहीं निकलेगा, 39-40 से कम 35 भी हो सकता है। ये मुझे तो अपने हिसाब से मैं आपको बताऊं, देखो मैंने तो बहुत खेत देखे हैं, ये 30-35 लास्ट है। हाँ, हो सकता है 30-35 हो। नहीं तो आप पैकेट भरने के बाद बता देना, इससे ऊपर नहीं निकलेगा। क्योंकि बाकी में जो निकला है वो 39-38-40 ऐसे निकला है। तो ये बताओ, वैसे पिछले साल आपके क्या एवरेज आए थे ज़्यादातर? ये 55 के आसपास आया था हमारा। 50 से कम तो किसी में नहीं था, बाकी 60 भी था पिछली बार चिप्सोना हमारा। अच्छा, क्योंकि पिछले साल खैर में पैदावार अच्छी बताई गई थी। हाँ, अच्छी थी पैदावार। लास्ट ईयर अच्छी पैदावार। तो इस बार तो बहुत बुरे हाल है खैर में। तो हाँ, हम तो जहाँ तक देख रहे हैं, आज बहुत लोगों का देखा है मैंने, मशीन चल रही है। अच्छा अच्छा। सबके सेम कंडीशन है, वही 35-40 से ज़्यादा तो किसी का निकलना। तो ये बताओ, तुम्हारे यहाँ जैसे हाइब्रिड की पैदावार का क्या है अभी फिलहाल?
हाइब्रिड हमारा केमोन था हमारे गांव की ज़मीन में, अच्छा, उसमें 62 का निकला है के मोहन। जी, नया बीज जो था। अच्छा, नया बीज। हाँ, बाकी हमने तो लास्ट ईयर नहीं किया था, बाकी और लोग बता रहे थे कि एक हमारे गांव के ही है, उनका 90 का भी निकला केमोन लास्ट ईयर, लेकिन अच्छा, पिछले साल 90 का निकला था। और अब के कितना के मोहन उनका खुद गया ना? खुद गया नहीं, अभी नहीं खुदा उनका, हमारा 62 का निकला। अच्छा, उनका सुपर 6 था, वो 35-40 कट्टे का निकला है। 35-40 का सुपर 6। आपके यहाँ पे जैसे व्यापारी या मतलब कोल्ड वाले ये आते हैं? वैसे कोल्ड व्यापारी आते हैं आपके यहाँ? नहीं, अब की बार तो बहुत कम सुना है मैंने, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया अभी तक। मतलब व्यापारी आता नहीं है? नहीं। तो कोल्ड वालों का क्या हाल है? कोल्ड वाले की सुना है हमने, कोई बाधा नहीं दे रहे हैं कि पैसे नहीं दे रहे हैं, क्या है आपके यहाँ? नहीं, हमारा तो एक कोल्ड से ही आता है, संजय अच्छा। शर्मा के नाम से, वो अच्छे आदमी है वैसे। अच्छा। और बाकी और किसी के पास हम गए नहीं। अच्छा। बाकी लोग बता रहे हैं कि अब की बार बारदाना वगैरह मिलने में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा। और लोन वोन तो जैसे लेते थे लोग खुदाई वगैरह के लिए, तो उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं। हम तो गए नहीं किसी के पास, ना हमें ज़रूरत है। अच्छा। तो बाकी बता रहे हैं लोग कि दे नहीं रहे। तो इस बार कैसा लग रहा है आपको? कोल्ड वाले कोल्ड भर जाएंगे ना? नहीं, कोल्ड तो नहीं भरेंगे होगी। आपने हिसाब से बता रहे हो। देखो, वो तो अभी स्थिति बाद में मालूम पड़ेगी 10 दिन बाद। तो फिलहाल कोल्ड वाले एक तरह का ये कह रहे थे कि मतलब बारदाना या लोन नहीं देंगे हम, तो अब देने के लिए तैयार हैं? नहीं, बारदाना तो सब लोग दे रहे हैं। अच्छा, और लोन? आने वाले टाइम में लोन भी देंगे। हाँ, बिल्कुल देंगे। तो अब ये बताओ, आपके पड़ोसियों में क्या हाल है यहाँ पे? पड़ोस में आप देख लो, यहाँ बराबर में खेत की खुदाई हुई है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से 20 कट्टे का भी नहीं निकलना, जो कि 37-97 है। 37-97 की तो और ज़्यादा बुरे हाल हो गए अब तो। ये 20 कट्टे बीघे का है? हाँ, मैक्सिमम निकलेगा, जो कि गढ़ाई अच्छा, हमारे हमसे और 2 दिन पहले 2 दिन पहले हुई थी हमारे यहाँ से गढ़ाई। कितनी तारीख की लड़ाई है तुम्हारी ये यहाँ? 25-26 की है हमारे यहाँ, 25-26 अक्टूबर की। तो ये बताओ, लागत में कमी रही है, क्या रहा है ये? लागत में तो कमी, हमारे यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? कि दुकान है हमारी खुद की। अच्छा, आपकी खुद की दुकान है? हाँ, खाद बीज दवा का काम है हमारा। तो कौन सी जगह है भैया खैर में आपकी दुकान? ये अर्राने कांटे पे है। और अच्छा। देखो भैया, इनकी खुद की दुकान है और इनका ये हाल है, 25-30 लास्ट 40 का निकल रहा है। तो और किसी किसानों क्या होगा? ये कौन है, ठेकेदार है? ये ठेकेदार नहीं है, काम करता है, खेती का काम यही देखता है। अच्छा, तो ये बताओ भैया, अभी 1 मिनट इनसे पूछेंगे। तो आपने पिछले साल भी इनका काम किया जी। तो पिछले साल इनका एवरेज कितना आ रहा था? ऐसा आया था 55-60 के करीब। 55-60 का। तो अब के कैसा लग रहा है तुम्हें ये? उनके निकल आएगा 35-40 लास्ट 35-40 उसके लिए 35-40 30-35 का नहीं। 30-35। तो भैया इसमें तो मोटा ही साइज है, सब किर्री गुल्ला है। ये 30 का भी बहुत जानी हो निकल रहा हो, तो पता नहीं कि नीचे आपकी जमीन छोटी है बड़ी हमारे यहाँ से, अलीगढ़ से? नहीं, वो ये सेम ही है, 7 तो पैसे का है हमारे इस हिसाब से तो ये मतलब मुझे ना लग रहा है ये 35 से ऊपर जाए। यहाँ। देखो पता चले, वैसे 40 का 38-40 का निकला है, अब इसमें और भी कम निकला है तो कम है, कुछ पता नहीं। कम है। हाँ, हो मेरा सकता इससे है ज्यादा था, 35 का निकला। ये कौन है भाई साहब? ये भी काम करते हैं। अच्छा, दुकान पे तो भाई साहब कैसा लग रहा है आपको ये एवरेज? पहले से पैदावार आउट डाउन है आपके। कितने % डाउन मान रहे हो? अब क्या कहता 15% डाउन है, कम से कम। तो 30-35 के बीच में लग रही तो है। ये बताओ, आपकी तो खैर दुकान है, तो आपका तो एवरेज थोड़ा दुकान के हिसाब से, दवाई गोली का कोई रोल नहीं है यहाँ पे? 7 स्प्रे हो गए इसमें। 7? हाँ, बताओ। इस वाले खेत में, इस बार खेत में 7 स्प्रे हो गए यहाँ पे। अच्छा। तो सभी में हो ही गई। और बढ़िया दवा लग रही है हमारे पास, तो अभी पैदावार डाउन है आपकी। तो ये ज़्यादातर किसानों के यही हाल है यहाँ? सबके ये हाल है। तो ये बताओ, आपसे भी बुरे हाल है यहाँ किसानों के? हाँ, हमसे भी बुरे हैं, बराबर में ही देख लो, 20 कट्टे का निकल रहा है, तो हमसे तो बुरा ही है। अच्छा, उनका 20 कट्टे का निकल रहा है। हाँ। और वो खुदाई वो कौन है, वो हो रही वो है? भी इन्हीं की हो रही है, उन्हीं का खेत है जो उधर खुदाई चल रही है। अच्छा। हाँ। तो 20 कट्टे का तो बहुत ही कम हो गया है। पिछली बार कितना था? आपके तो पड़ोसी हैं। यहाँ लास्ट ईयर इस पूरे एरिया में आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जो आलू हैं, अच्छा। उसमें 45-50 से कम किसी का नहीं निकला था। देखो ये पूरे क्षेत्र में ये आलू दिख रहा है इनको। तो पहले कितना बता रहे, कितना? 45-50 से 45 तो कम से कम का निकला था लास्ट ईयर यहाँ। पिछली बार। हाँ। तो और इस बार तो हमसे सबसे ज्यादा हमारा ही निकल रहा है यहाँ। और वो भी 35-40 का आपका? हाँ, 40 का तो सबसे ऊपर है यहाँ। भैया अब आज देखो, की डेट में। ये 40 का तो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा बता रहे हैं यहाँ इस इलाके में, क्योंकि इनकी दुकान है सारी, कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कितना क्षेत्रफल है ये जिस खेत में खड़े हैं, हाँ जी, 9 ना बीघा पूरा का मतलब खेत पूरा यहाँ पे जो आलू दिख रहा है, यहाँ जमीन होगी 250 बीघा के करीब। 250 बीघा में। अब लगा लो आंकड़ा, अगर 10 पैकेट भी हर बीघे कम जाता तो कितना पैकेट कम हो गया? नहीं, 10 पैकेट क्यों, 20 पैकेट 25 पैकेट कम जाएंगे। हाँ, 20 पैकेट, हम तो 15 पैकेट ही कम मान लो। एवरेज पैदावार हम लोग जो मानते हैं अपने 15 दूनी 30, 3000 पैकेट कम हो जाएंगे हाँ, वो सीधे। अपने यहाँ जो हम एवरेज पैदावार मानते हैं, ये जो चिप्सोना है या 37-97 इनकी, अच्छा 50 पैकेट की मानते हैं। अच्छा जिसमें अब मान लो 40 निकलती है या 20 निकलती है, 20 निकलती है, तो 30 पैकेट भी ये कम हो गए। अच्छा। तो ये बताओ, खैर में सौदे का कुछ सुना है आपने? सौदे वौदे होते हैं ना वो किसी भी रेट? नहीं, इस बार मैंने नहीं सुना। एक का मैंने सुना है, उधर
अन्नी साइड में, अच्छा, टेंटियाँ साइड में, के वहाँ 550 में उसने 37-97 का मोटा आलू बेचा है। बेचा है। हाँ, वो हमारी दुकान का ही ग्राहक है। अच्छा वहाँ अच्छा। उसने बताया कि 550 में बेचा है उसने। तो चलो, वैसे अभी एक तरह से नहीं कह सकते, फिर भी अभी देखना काफ़ी है कि क्या रेट होता है। तो फिलहाल देखिए, अब कोल्ड वाले और व्यापारी सब चिंता में। जो लोग आपने देखी वीडियो के लोग बता देते हैं कि दिल्ली में बम्पर पैदावार है, कोल्ड में आलू नहीं आ पाएगा, छत पर रखना पड़ेगा। हाँ, उन लोगों के आंकड़े सही नहीं थे। अच्छा उन्हें जैसे जिससे सुन लिया, उन्होंने जो हाइब्रिड वैरायटी आती है 50-60 दिन वाली, उनके कैलकुलेशन लगा लिए, अच्छा। पुखराज वगैरह जो थे। तो हम तो वीडियो 2 महीने पहले से बता रहे, कम पैदावार दिख रही है हमें। नहीं, वो लोग ग्राउंड पे जाके चेक नहीं करते। आप लोग यहाँ खेतों में भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सारे काम कर रहे हो। वो लोग टेम्परेचर खेत में बताना थोड़ी जा लोगों को, कितना टेम्परेचर पसीना आ रहा है वीडियो 32 बनाने में। डिग्री है अभी टेम्परेचर यहाँ आज का, इसीलिए तो खुदाई करवानी पड़ रही है। आलू पे मिट्टी आ रही है, लेकिन गर्मी ज्यादा हो जाएगी तब क्या होगा। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने पे मिट्टी आ रही है। हाँ, तो भैया देखो, साइज तो ना बना, देखो आप तो दुकान वाले हो, साइज ना बनने का कारण बता सकते हो? साइज बनने का कारण तो ये है कि दिसंबर तक गर्मी पड़ी है अगली बार। अच्छा तो जो खाद वगैरह लोगों ने लगाए, पानी वगैरह लगाए, तो उससे वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है। जो आल थी वो बढ़ी है सभी की। अच्छा देखने में सभी लोगों को ये लग रहा था कि पैदावार अब की बार बहुत अच्छी है। अच्छा। लेकिन ये जो पाला पड़ा है 15-16 तारीख को, 17 को, इससे 5-7 दिन पहले हमने चेक किए थे आलू, अच्छा। वही कंडीशन निकल रही है अभी खुदाई में। तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया? नहीं, जो ये लोग जो कह रहे थे यूट्यूब पे, हमने बहुत लोगों से सुना कि पाले से तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। इससे नुकसान इतना बड़ा हुआ है कि वो जो इसका जो क्लोरोफिल वगैरह लेने की है, जो क्षमता पौधे की, वो सब उसकी नसें ब्लॉक हो गई। अच्छा तो वो जो कंडीशन नीचे थी, सेम कंडीशन रही है। उसके बाद में कोई कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। पौधा मान लो एकदम कोमा में चला गया 15-20 दिन के लिए, महीने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब टेम्परेचर इतना ज्यादा है, लोग चाह रहे हैं कि खुदाई लेट करें, तब भी अब इतने टेम्परेचर में फुलाव आने का कोई मतलब है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो खुदाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने ये ठेका है, मानी पे हो रहा काम? नहीं, डेली बेस पे हो रहा है। डेली बेस पे? हाँ, तो चलो सही है, पूछना जरूरी है, क्योंकि ठेकेदार भी अब नाराज से लग रहे हैं हमें, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं आ हमारे रहा। यहाँ आया कट्टे वाला, वो कट्टे वाला किसी भी खेत के लिए तैयार नहीं हुआ कट्टेदारी के हिसाब से। अच्छा हमने पूछा कि कितने पैसे लेने हैं कट्टे के, बोला कि नहीं आलू नहीं निकल रहा है, मैं तो बीघे से लूंगा। अच्छा, वही तो कह रहा हूँ, अब ठेकेदारी में लफड़ा पड़ना शुरू हो गया किसानों हाँ, तो कट्टे के हिसाब से फिर उसने लिया नहीं। तो किसानों की तो ये मान लो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है। अब तो पैदावार कम और ठेका भी बढ़ेगा और देखिए, पता नहीं क्या है। अब की बार 2-3 चीजें हैं। हाँ हाँ। एक तो लागत बढ़ गई है अच्छा। पिछली साल से। हाँ चाहे अब जो पेस्टिसाइड वगैरह है, फर्टिलाइजर है, बिल्कुल। उनकी, डीजल की और लेबर की, पहले 220 रुपया में खुदाई हुई थी लास्ट ईयर, अब की बार 300 रुपया में हो रही है। बताओ, हर चीज मतलब अब चलो कोई दिक्कत ना, रेट मिल जाए बहुत अच्छा किसानों को। 10-10.5 रुपया का बैग आता था इसका बारदाने का, अब की बार 12.5 का है कोल्ड से। एक मिनट आगे आओ। तो एक बार बताओ, जैसे ये जो अभी जो हमने ये चर्चा चलाई 1 महीने से, इससे पहले क्या लग रहा था आपको आलू के बारे में? फेंकेगा या कैसा, ऐसी नहीं, महसूस हो रहा था ना? हाँ, बाकी जगह का तो हम यही सोचते थे। एक मैंने 15-20 दिन पहले दिल्ली के कोई आड़ती आए, हाँ बुजुर्ग हैं, तो हमें भी उनकी बातों पे लगा एक बार को, तो कि वो ऐसे बोलते थे जैसे ऐसा हाँ, लगेगा। हाँ, कि इतने उम्रदराज लोग झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, वो तो डायरेक्ट ये कहते थे कि इतनी बम्पर है कि फेंक जाएगा, ये हो जाएगा। है कि लोग आंकड़े नहीं लगा सकते, लेकिन अल्टीमेटली अब देखने में आ रहा है कि हम तो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, और जिससे भी बात होती है हमारी सब वही सेम कंडीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये खुदाई वाले या लेबर वाले या कोल्ड पे हमारी 4 से 10 किसानों से बात होती है, सब वही सेम कंडीशन बता रहे हैं सारी जगह। चलो ठीक है, उनका तो मुंह जो बंद हो गया है, वो जो लोग कहते थे ना बम्पर पैदावार, नहीं, उनका मुंह तो बंद होना ही है उन्हें। और उनका भी हो गया, जो फेंकेगा चिल्लाते थे उनका भी हो गया। उन्हें एक्चुअली वो लोग ये भ्रम में थे कि उन्होंने पुखराज वगैरह, ख्याति वगैरह ये देखे थे। अच्छा। और इस वजह से किसानों में घबराहट हुई, तो मंडी में ज्यादा आया। हाँ। अब कितनी भी पैदावार हो जाए, पहले मान लो 100 गाड़ी आती है, आज 200 गाड़ी आ रही है, तो ऐसा थोड़ी है पैदा 200 की नहीं हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डबल पैदा नहीं हो सकती ना ना ना, ज्यादा खुदाई हुई है। खुदाई ज्यादा हुई है, सीधा कैलकुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों ने इसके आंकड़े लगाए पैदावार ज्यादा होने से। देखो, कोई दिक्कत ना, अलीगढ़ का ये पूरा बहुत बड़ा इलाका होता है आलू का, ऐसी बात नहीं है। और जो हम बता रहे हैं लगभग, हम तो 10% कम बता रहे हैं, मुझे तो लग रहा है 20% से भी ज्यादा कम जा सकती है। नहीं, 15 से 20% के बीच में तो मिनिमम है इसमें, तो कम से कम इतनी तो है ही है फिर फिर भी। ये तो 100% है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। आप हाइब्रिड को भी ये तो जो कैलकुलेशन में लगा लो, तो 20% तो कम रहना ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो जी भाई साहब, आपने जो जानकारी दी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार नाम और जगह का नाम और बता दीजिए। हरीश शर्मा नाम है मेरा, जी। पीपल गांव से हूँ, बिल्कुल। तहसील खैर, जिला अलीगढ़। जी जी जी। और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आए हो इस स्थिति में, इतना टेम्परेचर। देखो, हमें तो हर जगह घूमना है भाई, अलीगढ़ का क्षेत्र है। हम लोग मेहनत कर रहे हो, तुम लोगों ने रियलिटी दिखाई है, तब जाके किसानों को थोड़ा रिलीफ मिला है, हम लोगों को भी थोड़ा रिलीफ मिला है कि चलो कुछ होने वाला है। नहीं नहीं, देखो, ये आप भी एक बार बताओ, जब आपकी खुदाई नहीं हुई थी तो आपको भी लग रहा होगा कि हम गलत दिखा रहे हैं,
कम पैदावार कहीं नहीं है। जब आपकी खुदाई हुआ आपको खुद पता पड़ेगी अब नहीं क्या है। नहीं, मैं इसमें एक चीज बताऊं, जी मैंने 1.5 महीने पहले देखा तब मुझे लगा, आप 1.5 महीने पहले भी मैंने 1-2 चैनल वाले उनके उस पर कमेंट किया, मैंने कहा यहाँ खैर में आके देखो स्थिति क्या है, बाकी जगह भी देखो। हमें देखो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि पैदावार कम है तो यहाँ अलीगढ़ में ही कम है। जी आप पश्चिम बंगाल से लेके मध्य प्रदेश तक जाओगे सारी जगह कम मिलेगी, चाहे बिल्कुल। कहीं 5% कम हो या 20% कम हो। जी 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 जब कम होती है तो पैदावार हर जगह कम आएगी। इसके बिल्कुल। ये आंकड़े नहीं है कि यहाँ अलीगढ़ में केवल यहाँ पाले का असर है। बिल्कुल। गुजरात की हम वीडियो देखते हैं, वहाँ पाले का असर है, वहाँ पे भी दिक्कत है। चलो गुजरात और अभी तो फिलहाल अपना यहाँ का ही देखो क्या हालत है। कैलकुलेशन तो ये है कि कम तो ओवरऑल कहीं ना कहीं से है, सारी जगह ही कम निकलेगा। नहीं बिल्कुल, हम तो अपने यहाँ के हमने तो फिलहाल अलीगढ़ की भविष्यवाणी कर दी है। अलीगढ़ में कोई ताकत नहीं है जो पैदावार बढ़ा दे। हाँ, बिल्कुल कम निकलेगा यार। ठीक है, तो हमारी बात पे तो मोहर लगा रही हो ना आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलो तो आपका बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद आप है। लोग जो दिखा रहे हो बिल्कुल वो सही दिखा रहे हो, जी जी। और सेम कंडीशन है, इसमें दिखाने का कुछ है ही नहीं। ना किसानों ना को ना, दिख रहा है, मुझे तो सभी को कोई दिख रहा है। मतलब ही नहीं है कि मैं मतलब आपको गलत ही दिखाऊं या सही दिखाऊं। हाँ। फिलहाल जो दिख रहा है आंखों के सामने वो दिखाता हूं मैं। तो अब कोई यहाँ बढ़िया खेत है तो दिखाओ उनको भी हमें। बढ़िया खेत वो कह रहे थे कि हमारा 65-70 का निकलेगा, वो ट्रैक्टर जहाँ चल रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे वो कह रहे थे हमारा 65-70 का निकलेगा। तो चलो बढ़िया खेत है, उसे भी देखेंगे अभी। अब हम भी देख तो लेंगे। चलो भैया उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार जी।